नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आपकी जो सप्लीमेंट्री कोर्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। चैप्टर रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह कौन है? भारत के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनके बारे में हम बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम चैप्टर देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टचिंग स्टोरी है, हृदय को टच करने वाली है कि किस तरह से एक दादा दादी और पोते का जो बॉन्ड है वो वर्क करता है। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी माँ जिस तरह की बाकी सबकी दादी माँ होती हैं, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बहुत बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, कि वो लगभग जब से मैं जानता हूँ तब से बूढ़ी और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रियों वाला चेहरा, फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, कि मैं पिछले 20 सालों से उन्हें जानता हूँ, जब से जानता हूँ तब से वो ऐसी ही हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोग कहते हैं कि वो भी कभी जवान हुआ करती थी, एंड प्रेटी और बहुत ही प्यारी सी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। मीन्स राइटर ने दादी को देखा है, अपने दादा को नहीं देखा, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि 20 सालों से तो उसने देखा ही नहीं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन अ ड्राइंग रूम, कि दादा का जो चित्र था वो ड्राइंग रूम में लटक रहा था। ही वोर अ बिग टर्बन, अब उसने सिर्फ पिक्चर में अपने दादा को देखा था कि वो कैसे दिखते हैं। मेंटल पीस का मतलब है जो चिमनी होती है उसके ऊपर एक शेल्फ बनी होती है, उस शेल्फ पे दादा का चित्र रखा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, सिर्फ चित्र देखा है तो उसमें वो एक बहुत बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कि उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी उसने उनके चेस्ट के फ्रंट पार्ट को पूरा कवर अप कर रखा था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और दादा उस चित्र में भी लगभग 100 साल बूढ़े दिख रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि दादा चित्र में देख के ऐसे लग रहे थे कि जैसे इनके बीवी बच्चे होंगे ही नहीं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो पिक्चर में भी इतने बूढ़े दिख रहे थे कि उनके बीवी बच्चे क्या, उनके बहुत बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे हो, पोते पोतियां रहे हो। वो यंग नहीं लग रहे थे, चित्र में भी इतने बूढ़े लग रहे थे। As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरी दादी की यंग और खूबसूरत और जवान होने की बात है, the thought was almost revolting, और यही अपने आप में उद्वेलित करने वाला विचार था कि क्या मेरी दादी कभी खूबसूरत रही होगी जो आज ऐसी दिखती है। She often told us of the games she used to play as a child. दादी हमेशा अपने बचपन के गेम्स के बारे में बात करती थी कि हम ये खेलते थे, हम वो खेलते थे। That seemed quite absurd, और बड़ा ही एब्सर्ड, अजीब सा लगता था कि वो भी गेम खेलती रही होंगी या उनका भी बचपन रहा होगा। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और बड़ा ही अनडिग्निफाइड सा, अजीब सा और थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस, और जब दादी अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती तो हमें यूँ लगता कि वो कोई साधु महात्मा की कहानियाँ, इतनी पुरानी प्राचीन, हमारी आज की ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, उसने जब भी अपनी दादी को देखा थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट, एज की वजह से, उम्र की वजह से उनकी कमर थोड़ी सी झुक गई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और चेहरे पे इतनी सारी एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस जाल, पूरा झुर्रियों का जाल, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और कहाँ से ख़त्म हो रही कहाँ शुरू हो रही ये पता ही नहीं चल रहा था, हर तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, तो लेखक कहता है कि मुझे तो यही यकीन है
कि मेरी दादी जैसी आज मुझे दिखती वो हमेशा वैसी ही रही होगी, कभी यंग या बच्ची नहीं रही होंगी. ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड, कि बूढ़ी, और वो भी इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड had stayed at the same age for 20 years. कि वो इतनी बूढ़ी की 20 सालों में और बूढ़ी हुई नहीं, जितना होना तो वो 20 साल पहले हो गई, और 20 सालों से उनकी वही बूढ़ापन या एज में दिख रही है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कि वो और कभी खूबसूरत रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. हाँ, प्रेटी रही हूँ ऐसा नहीं, लेकिन खूबसूरत तो रही होंगी, क्योंकि वो अभी भी खूबसूरत दिखती. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop. और दादी सारे दिन कमर पे अपना हाथ रख के, क्योंकि वो झुक के चलती थी, और इधर उधर अपना बैलेंस बना के पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजेरी, उनकी जो माला थी वो सारे दिन दादी एक हाथ तो अपने कमर पे सपोर्ट के लिए और दूसरा माला घुमाते रहती थी. हर सिल्वर, और साड़ी कैसी थी, एकदम प्योर वाइट. हर सिल्वर लॉक्स, लॉक यहाँ पे होता है बाल या उनकी बालों की लटें, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. और दादी के जो सिल्वर वाइट बाल थे उनकी लटें पूरे चेहरे पे चेहरा पीला सा और बूढ़ा चेहरा जो था उस पे बिखरी हुई रहती थी. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल जिसको कि क्लियरली नहीं सुन सकते. दादी सारे दिन कुछ ना कुछ भजन और प्रार्थना और आरती गाती रहती थी, तो उनके होठ सारे दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, कि हाँ वो खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, द एक्सपेंस ऑफ प्योर सिरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. कि दादी खूबसूरत थी कैसी, जैसे माउंटेन लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप, सर्दियों में जो पूरी ज़मीन होती है बर्फीली सफ़ेद एकदम ठंडी शांत और खूबसूरत सी, बस वैसी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. दादी गांव में रहती थी, पोता उनके साथ रहता था. कि मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे, और जब मेरे पेरेंट्स शहर में सेटल होने गए उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से ही साथ हैं मैं और मेरी दादी. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. कि दादी मुझे सुबह सुबह उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस, बिना किसी इंटरप्शन के बस एक सुर में उनकी प्रार्थनाएं चलती रहती, भजन और आरतियां गाती रहती. सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. कि दादी वो भजन और उनके पूरे जो दोहे वगैरह वो मुझे नहलाते और तैयार करते हुए बोलती रहती, इस उम्मीद से कि मैं दादी के वो भजन और दोहरे जो भी दोहे हैं वो समझ कर उनको याद कर लूँगा. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने इनको याद करना या सीखने की कोशिश नहीं की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक. दादी फिर मेरी वो लकड़ी की स्लेट लाती जिसको उन्होंने पहले से धो के और तैयार करके रखा था. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड रेड पेन, और वो मेरे लिए एक छोटे से अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का, अर्दन मतलब मिट्टी का शाही का दवात लाती और लाल पेन लाती. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और दादी वो सब मुझे हैंड ओवर करती और उनको बांध देती, पूरा एक बंच बांध के वो मुझे हमेशा पकड़ा देती. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल होती है बासी, कि मैं सुबह नाश्ता करता किससे, मोटी और सूखी बासी रोटी से विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. दादी क्या करती उस पर रात की ठंडी रोटी पे बटर और चीनी लगा के उसको रोल करके आई वेंट टू
स्कूल, और मैं स्कूल चला जाता वो नाश्ता करके। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और दादी क्या करती, मेरे साथ चलती ढेर सारी ठंडी रोटियां लेके कि वो रास्ते में गांव के कुत्तों को देते जाती। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती, क्यों? क्योंकि दादी मंदिर चले जाते और वहीं मंदिर से जुड़ते ही मेरा स्कूल था। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer, और मंदिर का पुजारी ही हमें अल्फाबेट्स 12 कड़ी सिखाता और प्रार्थनाएं कराता। While the children sat in row on other side of the veranda singing the alphabet और प्रेयर इन कोरस, कि जब बच्चे बरामदे मंदिर के बरामदे में एक साइड बैठ के या तो बारखड़ी सीखते या वो प्रार्थना करते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी वहीं मंदिर के अंदर बैठ के वहाँ की जो स्क्रिप्चर्स या जो किताबें थी उनको पढ़ती। व्हेन वी बोथ हैड फिनिश्ड, कि जब हम दोनों अपना काम कर चुके होते, दादी अपनी किताबें पढ़ चुकी होती और बच्चा अपनी पढ़ाई कर चुका होता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, दोनों साथ साथ घर चले आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस वक्त गांव के सारे कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पे मिल जाते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। दादी पोते क्या करते, चपातीस के टुकड़े करके कुत्तों को फेंकते, कुत्ते एक दूसरे पे गुर्राते और चपाती खाते खाते हमारा पीछा करते रहते थे। तो ये है दादी पोते का स्टोरी का पहला हिस्सा, कि किस तरह इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग थी। अब हम नेक्स्ट हिस्सा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।